बैसाख का महीना उपस्थित है जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। वह मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है जो बैसाख शुक्ला सप्तमी को विधिपूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है। उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। बैसाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग्य समय प्राप्त होता है जो कि गंगा जी का दर्शन बैसाख महीने में, वह भी सप्तमी के दिन अगर हो जाए तो महान पुण्यों की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर की जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने वाली, लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली श्री गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप तत्काल जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 1000 योजन से भी गंगा का स्मरण करता है वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। बैसाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। तो बैसाख यानी कि माधव मास में, जिसे माधव मास भी कहा जाता है, इसके समान कोई भी महीना नहीं है। महान पुण्यों को देने वाला बैसाख महीना सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना चाहिए और अगर इस महीने में गंगा स्नान किया जाए तो बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। कितना भी पापी मनुष्य अगर हो, बैसाख महीने में गंगा स्नान सूर्योदय से पहले करके वहाँ पर अपने पितरों के नाम से तर्पण, देवताओं को जल, सूर्यदेव को जल और भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम करते हैं। माधव मास में जो भक्तिपूर्वक दान, जप, हवन, स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जिसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्यता लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान, गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में बैसाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है, पापों का नाश करने वाला है। बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंधकार का अंत हो जाता है। सूर्यदेव के उदय से तथा पुण्यों का अंत अंधकार का अंत सूर्य के उदय से, पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई करने से होता है और पापों का अंत बैसाख स्नान करने से होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में स्थित हो उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य काम किए जाते हैं उनका पुण्य प्राप्त होना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है और बैसाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, अभीष्ट भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता, इसलिए वैशाख स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान बताया गया है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, पापों में आसक्त होगी। अतः अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को स्वर्ग और मोक्ष रूप फल जो देने वाला है नहीं जान सकेंगे वह मनुष्य। उस समय के लोग
अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लोगों के लिए अश्वमेघ का प्रचार बंद कर दिया गया है और वैशाख महात्म का, जो कि बहुत ही सरल है, उसका प्रचार प्रसार और विधान बताया गया है। कितना सरल है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना है, थोड़ा कुछ दान करें, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें, जप करें, पूजन करें, भगवान के नामों का स्मरण करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, आपसे जितना भी हो सके जो सामर्थ्य है वह करें। वैशाख महात्म में बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति बताई गई है इसमें, जो कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण से आधारित है। तो इस वैशाख मास में जहाँ तक सामर्थ्य हो स्नान करें, सूर्योदय से पहले भगवान के नामों का स्मरण करें, दान करें और गंगा स्नान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। सभी पापों का नाश करने वाला, सभी पुण्यों को प्रदान करने वाला, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो वैशाख महात्म के प्रथम अध्याय में कुछ विशेष महत्व के बारे में आज की वीडियो में आप जानने फिर मिलेंगे ऐसी ही विशेष जानकारियों के साथ।